हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसमें बात होगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट और योगी सरकार लेने वाली है एक बहुत बड़ा फैसला। संविदा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट और इसके बाद शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर होंगे हजारों प्रतियोगी छात्र और 9,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे किसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं योगी सरकार के एक बड़े फैसले के बारे में। दोस्तों, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार। शासन ने विभाग से मांगा प्रस्ताव, इनको मिल सकता है लाभ। देखिए, निकायों एवं जल संस्थानों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतन भोगी वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निकायों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतन भोगी वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमित किया गया है। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि ऐसे कर्मियों को अधिसंख्य पद सृजित कर उन्हें स्थायी कर दिया जाए, जिससे न्यायालयों में चल रहे मामलों को समाप्त किया जा सके। तो संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता इस संबंध में निकायों एवं जल संस्थानों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन पदों पर विनियमितीकरण किया जाना है उनका परीक्षण कार्मिक विभाग की नियमावली और वेतन आयोग के शासनादेश के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पहले अधिसंख्य पद के सृजन का प्रस्ताव निकाय बोर्ड से पारित कराना जरूरी होगा। निकायों से कहा गया है कि इसके आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के बाद पदों का सृजन होगा और बचे हुए कर्मियों का समायोजन किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि पात्रता की श्रेणी में आने वालों को अनिवार्य रूप से विनियमित कर दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे सभी कर्मियों को यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी योगी सरकार की तरफ से चुनाव के पहले ही मिल सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पीटी के रिजल्ट जारी होने के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन को लेकर काफ़ी परेशान हैं। चाहे वो लेखपाल भर्ती का आवेदन हो, चाहे वो एएनएम जेएनएम का हो और चाहे वो अन्य जो पदों पर भर्तियां होने वाली हैं उन पर हो। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो परसेंटाइल हैं वो उतने बेहतरीन नहीं आ पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो 90, 92, 95, 99 परसेंटाइल पाया है, लेकिन कई ऐसे छात्र भी हैं जो 70, 75, 80 परसेंटाइल की कगार पर हैं। तो ऐसे सभी छात्रों की मांग थी कि जो परसेंटाइल है उसको एक नियत कर दिया जाए। एक नियत परसेंटाइल के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को कॉल किया जाए। तो ऐसा ही कुछ निर्णय यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से लिया गया है। अब यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी किस ढंग से पार्टिसिपेट करवाए जाएं। इस पर एक मीटिंग भी हुई है और उस पर फैसला भी हो चुका है। तो गुना वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रवीर कुमार जी ने पहले बताया था कि 15 से 17 गुना तक हम अभ्यर्थियों को लेंगे, लेकिन वो अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल तो है नहीं। और यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया कि हम एक एग्जैक्ट परसेंटाइल पर लेंगे, यानी कि 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल के ऊपर वालों को सबको लेंगे, कि हम इतने गुना लेंगे कि कितने गुना लेंगे। तो इस पर बहुत सारे छात्रों ने योगी आदित्यनाथ जी को कोट करके ट्वीट भी किया और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि 50, 55 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल रख दिया जाए और उसके बाद के जितने सारे छात्र हैं सभी को आवेदन का मौका दिया जाए। तो चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में पूरी संभावना बन रही है दोस्तों कि आपको मिनिमम परसेंटाइल पर कॉल किया जा सकता है। मिनिमम का मतलब ये नहीं होगा कि 30, 40, 50 परसेंटाइल या मतलब 32, 34 जो परसेंटाइल हैं उनको बुलाया जाएगा। ये है कि बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर खुशखबरी मिलने वाली है
और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द हो सकती है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन यही है कि आप अपनी तैयारी अपने आधार पर करते रहिए, जिसका कितना भी परसेंटाइल बन रहा हो वो चिंतित ना हो। यहाँ पर CCC लगेगा या जो संबंधित भर्तियाँ होंगी उसमें अलग से प्रेस्क्राइब्ड अर्हताएँ होंगी, तो उनको अगर आप रखते हैं तभी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर आयोग की तरफ से दी जाएगी और इसकी आधिकारिक जो खबर है वो मिल चुकी है और इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली बहुत जल्द होने वाली है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हजारों छात्र कैसे बाहर हो जाएंगे शिक्षक भर्ती की दौड़ से। तो दोस्तों ये मामला है यहाँ पर UPSI भर्ती का। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए कहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जारी सूचना के अकॉर्डिंग हम देखें तो एडमिट कार्ड कल यानी कि 9 नवंबर 2021 को जारी किए जा सकते हैं। और आप सभी को मालूम ही है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 12 नवंबर से चलते हुए 2 दिसंबर तक होने वाली हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिन पहले का मतलब कल आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो upbpb.gov.in पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और यूपी पुलिस SI एडमिट कार्ड में परीक्षा के समय केंद्र और पते के बारे में विवरण भी शामिल होगा। अब असल मसला क्या है, इसका शिक्षक भर्ती से क्या ताल्लुकात है। तो दोस्तों देखा जाए तो 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी 12 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य। तो जो 28 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन और UPSI वाले के दिन दोनों की टकरा रही हैं परीक्षाएं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र हैं भाई, दरोगा एक क्या है, स्वयं में एक गौरवान्वित जॉब है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, तो इनका यही है कि एग्ज़ाम भाई छूट जाएगा नवंबर वाला एग्ज़ाम। तो यही है दोस्तों कि जिनका 28 नवंबर को UPSI है तो वो या तो UPSI छोड़ दें और या तो शिक्षक भर्ती वाला छोड़ दें। अगर शिक्षक भर्ती का टेट छोड़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नई भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेट मैंडेटरी फील्ड है। अगर पहले का टेट होगा तो चलेगा, अदरवाइज उनका नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय है और हज़ारों प्रतियोगी छात्रों को यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है। 2 में से किसी एक भर्ती से वो बाहर हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 9000 पदों पर ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो यानी कि ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो जुटाया जा रहा था। ऐसे में आंकड़ा मिल चुका है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 8000 से ज़्यादा पद यहाँ पर निकल के आए हुए हैं और पहले भी शासन स्तर से यहाँ पर 8, साढ़े 8, 9000 पदों पर भर्तियों की बात कही गई थी। तो ये मानकर चला जा रहा है कि लगभग 9 से साढ़े 9000 पदों पर आपको ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा इसमें पेंच ये है कि जो पहली वाली ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें कुछ सीटें अभी कुछ सब्जेक्ट की क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो वो सीटें अगर क्लियर हो जाती हैं प्रतीक्षा सूची वगैरह को लेते हुए, तो आपको एक्यूरेटली जो 9000 से ऊपर ही आएंगी भर्तियां। 9000 तो श्योर है और इसका विज्ञापन आपका डेड श्योर माना जा रहा है। ये विज्ञापन आपका चुनाव आचार संहिता से पहले आएगा। एग्ज़ाम में भी यहाँ पर आचार संहिता के पहले जारी हो जाएगा विज्ञापन, तो एग्ज़ाम भी करवा लेंगे, इसी सरकार में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन नियुक्तियों के बारे में संशय है, चूँकि समय नहीं बच पाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत तेज़ी के साथ करना शुरू कर दें, चूँकि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर ELT ग्रेड का हम तैयारी करें कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का करें कि TGT PGT का करें। तो देखिए यहाँ पर तीनों भर्तियाँ अवेटेड हैं। मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, फिर इसके बाद आपका नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, फिर इसके बाद TGT PGT के विज्ञापन। तो आप ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती सबसे प्रायोरिटी पर रखें। अगर इसका आप प्रिपरेशन करते हो तो GK GS भी आएगा और आपका सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपका भाई हाई लेवल से आप करोगे
तो लो लेवल पर आपका टीजीटी पीजीटी में फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए तो आप कैसे भी दौड़ जाओगे, चूँकि वहाँ पर भर्तियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। तो इस लिहाज से अपनी आप तैयारी करें और पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपडेट्स लेते रहें, लेकिन अपनी प्रेपरेशन करते रहें। जो छात्र ये सोचते हैं कि भाई विज्ञापन जारी हो जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो तब आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर काफ़ी हावी है। नई नई जो अनाउंसमेंट हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं विपक्ष के द्वारा। कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख पर भर्तियां कर रहा है। तो ऐसे में योगी सरकार पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है और रोजगार को लेकर ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, चुनाव है, इस वजह से बिल्कुल भी शिक्षक भर्तियों के बिना नहीं लगता है कि ये जो है ये वर्ष जाएगा। तो एक विज्ञापन तो ज़रूर जारी होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है और लगातार एकजुटता बनाए रखना है, और इसका तात्पर्य आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।